मेरा नाम अमन दुबे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। देश में इस समय वक़्फ़ कानून लागू हो चुका है। राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर करके कानून को लागू कर दिया गया है। इस कानून के विरोध में विपक्ष तरह तरह का मुद्दा उठा रहा है और इसके हित की बात नहीं कर रहा है, तो वहीं कई अल्पसंख्यक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और अब तो हद ही ये हो गई है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री वक्फ के खिलाफ आंदोलन छेड़ रही हैं, कह रही हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। वो मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, जिन्होंने एक सभा में खुलेआम कह दिया कि मैं आपके साथ हूं, मैं मुसलमानों के साथ हूं और जब तक मैं हूं तब तक आपकी संपत्तियों को कोई अड़चन नहीं आने दूंगी और आपके एक भी संपत्ति को केंद्र सरकार कैसे छीन सकती है ये मैं देखूंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जी, जो कि हिंदुत्व की विचारधारा के हैं और वक़्फ़ के खिलाफ जानकारी रखते हैं। और ये इन्होंने हमें बातचीत में बताया कि ये कानून कोई गलत कानून नहीं है, बहुत ठीक कानून है। इससे मुसलमानों के अल्पसंख्यक लोगों का कोई घाटा नहीं होने वाला है। अगर केंद्र सरकार कोई योजना कोई कानून लाती है तो कुछ सोच समझ कर लाती है और आगे का भविष्य देख कर लाती है। संजय जी बहुत बहुत नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी ने कल एक सभा में बोल दिया कि जब तक मैं हूं तब तक वक़्फ़ कानून के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है और हमारे अपने राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में वक़्फ़ कानून आने नहीं दूंगी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ममता बनर्जी पहले से ही केंद्र के खिलाफ है। उन्होंने कभी भी किसी भी केंद्र का योजना को लागू वहाँ पे होने नहीं दिया। वो हमेशा ही केंद्र के खिलाफ में बात करती है। वो जिंदा है, अच्छी बात है, उनकी आयु और बड़ी हो, मगर वो क्या है, मुसलमानों का सपोर्ट तो करती है पर उसके हित की बात नहीं करती है। ये सिर्फ खुद का और अपनी पार्टी का हित का बात करती है और उससे कोई अधिकार नहीं है कि वो केंद्र के योजनाओं का विरोध करे। संजय जी हमें ये बताइए, जैसा कि आपने बोला कि ममता बनर्जी विरोध करती है वक़्फ़ कानून का, तो आपने जैसे देखा होगा कि केंद्र सरकार जो भी लाभकारी योजनाएं लाती हैं, ममता सरकार उन योजनाओं को तो लागू नहीं होने दे रही है और साथ ही वहाँ के रहवासियों को भी अन्य योजनाएं भी नहीं लाने दे रही है। वो नहीं लाने देगी, कभी नहीं आने देगी। केंद्र के खिलाफ है ना, वो चाहती ही नहीं कि केंद्र के योजनाओं को एक आम पब्लिक गरीबों के पास पहुँचे। वो क्या चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि लोग जो है केंद्र सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है, बंगाल के खिलाफ है, पर ऐसा नहीं है, समझ गए। वो बंगाल के सपोर्ट में है, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सभी को लेके चलने का विचारधारा है बीजेपी का और उनके ही सपोर्ट में रहता है। हर जो भी ये योजनाएं लाती है वो सर्वहित के लिए लाती है। आप सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति अब हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई मुसलमान संगठन प्रोटेस्ट करें कि हम वक़्फ़ कानून नहीं लाने देंगे, जबकि वक़्फ़ कानून किसी को नुकसानदायक नहीं है, फ़ायदे के ही कानून है। इससे आपकी संपत्ति यानी अल्पसंख्यक जो उनकी संपत्ति सरकार नहीं छीन रही, उनकी संपत्ति को कहीं ना कहीं एक ब्यौरा दिया जा रहा है, उनकी संपत्ति सुरक्षित हाथों में आ रही है। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्या? जरूर लगना चाहिए। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है। किसी भी तरह का कोई भी सनातनी धर्म हो उसके खिलाफ में आप देखेंगे कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अभी ये रामनवमी का ही था, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा उन्हें, वहाँ से परमिशन लेके तब उन्होंने वहाँ का शोभा यात्रा निकाला। ममता बनर्जी इसके खिलाफ रहती है और वो कभी भी वक़्फ़ जो है ये संगठन है, अच्छा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख दो ये हमारा है, समझिए। देश जो है कानून से चलता है, किसी के कहने से नहीं चलता। और इन्होंने क्या बताया, संशोधन यही किया गया है कि आप जो है जो भी चीज़ है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी का पेपर है तब शो कीजिए। अभी ये क्या, प्रॉपर्टी जो कब्जा करता है ट्रिब्यूनल जो है वक़्फ़, वही बोलता तुम हम पे सुनवाई करो, कैसे होगा? आप कब्जा किया, आप क्या सुनवाई करोगे? इसके लिए उन्होंने इसको पारित किया राज्यसभा लोकसभा में। माननीय हमारे मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और भी अन्य लोग हैं जो उनका सपोर्ट किया। नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू है, चिराग पासवान जी है, सभी ने इनका सपोर्ट किया, समर्थन किया, जो सही है, गलत तो है ही नहीं। आप किसी भी चीज़ को अपना बताने से पहले आपको पेपर तो बताना ही पड़ेगा ना। और उसका कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप वहाँ पे जाकर पूछ सकता है ना, दावा तो करेगा ना भाई सही है कि गलत है। उसका एक वक़्फ़ सिर्फ फैसला नहीं कर सकता ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस पर सभी का अधिकार, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।
ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी जो वक़्फ़ कानून पर बात कही है, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ममता सरकार जो पश्चिम बंगाल में है ये एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और पश्चिम बंगाल के वासियों को जो न्याय मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, और इनकी मांग है कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ की जनता को उनका हक मिले। कैमरा पर्सन रोहित बामने के साथ मैं अमन दुबे, हिंदुस्तान पोस्ट, मुंबई।